मैं वादा करता हूँ। हाँ लेकिन वही सर ये चीज गैप है। लेकिन हमें लग रहा है लगा कि मैं सिनेमा हॉल का कलाकार हूँ, इसलिए समझदारों की चीज नहीं है, ये दिलदारों का मामला है। मुझे समझ शिक्षक और इसलिए सब साक्षर हो गए, डिग्री मिल रही ना। हमारे समय में मात्र 13 लगेगा एडमिशन होता था यूनिवर्सिटी में सर, एक यूनिवर्सिटी, माफ कीजिएगा, वो भी लिमिटेड यूनिवर्सिटी थी। मात्र 12 का सिलेक्शन होता था, और जिसका हो गया ना सोचता था कि मैं तो प्रोफेसर हो ही गया, हो ही जाता था। अरे जो है वही ना होगा प्रोफेसर, इसके अलावा वो बैठता नहीं था, सीधे वो प्रोफेसर हो गया, क्योंकि ऑनर्स में टाई लगा लेता था, ऑनर्स में ही टाई लगाता, फोटो खिंचवाता था। इसके बाद तो क्या अवार्ड मिलेगा। लेकिन अब तो डिग्रियां बिक रही है, बढ़ रही है। इसलिए कभी हमारे राष्ट्रपति ने आंखों में आंसू भर के बोला, आप उस राष्ट्रपति का नाम आप जानते होंगे, बहुत प्यारा नाम है उसका, प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति बने थे कभी? जी सर। उसी समय से 100वां साइंस कांग्रेस हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ते में जन्म हुआ साइंस कांग्रेस का, और साइंस कांग्रेस 100 ईयर साइंस कांग्रेस था। मैं बता रहा हूँ, सीन दर्दनाक सीन है मैडम, आप कीजिएगा, कोई भी व्यक्ति रो देगा उस सीन को देखकर कि भारत को हो क्या गया। सब कुछ प्रोग्राम हो गया, इनॉग्रल सेशन, जब भाषण उसन सब दे लिया, उनकी आंखों को मैं देखा, मैं बहुत करीब सीट पर, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव था अपने कॉलेज नहीं, मैं क्या तो मेरा गेस्ट स्पेशल सीट था। उसने कहा मुख्यमंत्री को कि कलकत्ता की अब सीएम हूं, जिस धरती से आज तक भारत से कोई नोबेल लॉरेट पैदा नहीं है, और 100 ईयर हो गए साइंस कांग्रेस, ये दर्द है। आज इतने को मैं क्या बता पाया, मुझे माफ कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही लिखा दिया ना, एक आईना दिखा दिया, कराया तो नहीं, पर्पल आपने देखा नहीं, सेफ्रानिन तो देखा, छुआ तक नहीं, एस्मेयरिंग तो की नहीं, हाँ, लेकिन आप परीक्षा तो पास कर जाएंगे। यस। क्योंकि 16 से कम आएगा नहीं, 18 से ज्यादा दिया जाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात एक और भी है कि सबसे बड़ी बात है अनुशासन। ये अगर चला गया तो फिर बेकार हो जाएगा मेरा दोस्त। मैं भी बैरनलैंड हूं, लेकिन आप टोपी लगाए हैं, अगर आप सेना में चले जाते तो आपको बड़ी बेइज्जती करते। देखिए आप देख रहे, देखिए क्या से क्या हो गया, देखते देखते ये वही देखते देखते क्या से हाँ अरे वाह। हाँ, काय को रिकॉर्डिंग कर रहे हो यार, हम खान है, हम लोग आज तक ये सब पढ़े ही नहीं। राममोहन सेवेनरी में जब मात्र एक इंस्टीट्यूट होता था पटना का, बिहार का, ऑब्जेक्टिव कुछ सुबह से शाम तक, क्योंकि उस समय नौकरी थी नहीं, तो क्या करना, पढ़ाना ही है। 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा पढ़ते जा रहे थे, करना क्या, कोई था नहीं आगे पीछे सोचने वाला। तो लिखिए, पेपर है प्लांट पैथोलॉजी, यही है ना सर? यस। तो तीसरा पेपर हम झट से खत्म करें, गर्मी है। प्लांट पैथोलॉजी में आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लू जस्मट ऑफ व्हीट, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत सारा डिजीज पढ़ा होगा। ये कि पैथोलॉजी का मतलब ये स्टडी ऑफ डिजीज है ना सर, चाहे वो एपिडेमिक हो, एंडेमिक हो,
इतना बात ना मैं कर सकता हूँ और ना आपके इतना समय है। हाँ, उसको लगता है मौसम बदला है, हम सब ऊपर थोड़ा रहम खाया है लगता है। खैर समय है नहीं, उन लोग को छोड़े, आपको भी छोड़ देंगे। केवल आपका आएगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, एक डिजीज है जो आज के ज़माने का नाम है ब्रेसिकेसी फैमिली। चाहे वो कॉलीफ्लावर हो, चाहे वो सरसों हो, हाँ डीडी एल्बम आई थी, उसमें खाली सरसों दिखा रहा था। तो मैंने कहा कि यहाँ पर तो कोई डिजीज नहीं मिल रहा है। तो हमको लगा हाँ यही दो कॉजल ऑर्गेनिज्म नज़र आ रही है। खैर, तो ये सरसों का मतलब जो भी आप चौक भी वहीं खत्म हो गया। तो ये लीफ आप देख रहे हो सर, तो लीफ पे व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं। तो क्या क्या लिखना है? 3 पॉइंट लिखना है। डिजीज अगर पहला क्वेश्चन आएगा नोटबुक में भी यही लिखेंगे, जो नोटबुक में लिखना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, वो परीक्षा में आंसर नंबर, हाँ या नहीं? तो आंसर नंबर 1 में रहेगा व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर नाम ही पुराने जमाने का ब्रेसिकेसी कैसे कर सकता है? हाँ, फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी कर दिया, क्रॉस लाइक फ्लावर, क्योंकि ब्रासिका कॉम्पास्टिस, ब्रासिका ओलारेसी प्लांट्स का नाम। अब जैसे ग्रामिनी फैमिली था, नहीं पोएसी था, पोया से आया था, सॉफ्ट मतलब हर्ब्स एंड ट्रीज। उस पर अपने को क्या दिया? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। लेकिन भारत का वेद पहले से ही लिख दिया, उसका नाम नहीं हुआ, अब फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिख दिया। उसने केवल क्या बोला? हर्ब्स एंड ट्रीज, वीक एस्टम प्लांट, बूसी प्लांट एंड वुडी प्लांट। इतने में वो फादर हो गया और मैं रह गया दादा, नहीं दादा हो गया। खैर, तो मैं उधर नहीं जा रहा हूं। तो क्रूसिफर में पहला लिखना है कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। तो कॉजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब उस पैथोजन का नाम निकला है, अल्बुगो कैंडिडा। और अल्बुगो कैंडिडा जब लिखेंगे तो अल्बुगो ए कैपिटल होगा, कैंडिडा का सी स्मॉल होगा, क्योंकि लॉ ऑफ नोमेनक्लेचर है ये, है ना? काश वो अगर आप इटैलिक्स में लिख दीजिएगा तब तो माफ कर देगा, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल और कैप का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही 20 के दाम, मेरा बेटा है तो गाड़ी धक्का लगा दे, तोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। भतीजा है तो टच मी नॉट। तो इसीलिए, लेकिन आपको फॉलो करनी है, नोमेनक्लेचर का रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, फॉलो करना है। क्योंकि स्पेसीज का मतलब यूनिट ऑफ प्लांट किंगडम, जीनस का मतलब ग्रुप ऑफ प्लांट किंगडम। यस सर। जाना चाहिए ना? यस सर। और ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली, फैमिली। a group of family is called order, ऑर्डर। group of order is called class, like सब। तो अंडरलाइन करना। तब एक सिम्टम है, फिर क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट सर, सिम्टम। सिम्टम। इसका सब करा दिए, सिग्नेचर हो गया, सबका अटेंडेंस। कहाँ खो गया हस्ताक्षर पत्रिका? पीछे है बढ़ाते सर, जाइए सर। पीछे है। सर बढ़ा दीजिए, खो ना जाए भीड़ में, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, और अटेंडेंस नहीं देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका आना एक सार्थक होगा ना। परम बाबू, परम सर, उसमें चले गए। अच्छा, एक स्पेशल अटेंडेंस भी मैं कराता हूँ, मेरी आदत है जीपीएस फोटोग्राफी, ताकि मैं आपके भीड़ में खो ना जाऊं, तो मुझे पता चल जाए कि मैं आया था। तो इसीलिए हाँ, मैं कह रहा था कि सिम्टम लक्षण, कोई भी बीमारी का सिम्टम होता है। अगर आप डिफॉल्ट कर रहे मान लीजिए, तो ऐसा कोई क्या हो रहा है, या शिवरिंग हो रही है, या बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, ये सब क्या है? सिम्टम है।
तो पहले डॉक्टर देखते थे ना, आंख दिखाओ, जीभ दिखाओ, नाड़ी परीक्षण। अब तो आयुर्वेद वाले को मेन स्ट्रीम में ला रहा है धीरे धीरे। अब MBBS का डिग्री उसको साथ में दे देगा, पता है कि नहीं? हाँ, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा कॉमन। तो खैर, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला है कॉजुअल ऑर्गेनिज्म। अब अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो सिंकेट्रियम होगा ना, ब्लैक क्रस्ट ऑफ बीट होगा तो इसका मतलब पक्सीनिया होगा ना, ग्रैमिनीज। तो लाइक भाई व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर है तो इसका कौन है? अल्ब्यूगो कैंडिडा। सिम्टम क्या है? दो तरह से सिम्टम देखे जाते हैं, एक है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा एनाटॉमिकल। तो आपको एनाटॉमिकल देना नहीं है कि सेक्शन काटे, मेरे ज़माने में मैं काटता था, तब उसको देखता था हिसाब कौन सा है, किस तरह का स्पोर्ट्स है, कौन सा डेवलप किया, मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर। तो आपको केवल देखना है कि वाइट पैचेज आ गया, पैचेज स्पॉट्स वाइट, तो क्या है वो? वाइट पैचेज अपीयर ऑन लीफ लैमिना। लीफ के लीफ समझती है? लीफ, व्हाट इज लीफ? मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आईना नहीं दिखा रहा हूँ। लीफ, अरे भाई आपका छोटा बेटा, भाई, दोस्त पूछ दे कि लीफ क्या, तो बताएंगे ना लीफ क्या है। बट कोई बड़ी बात नहीं है बॉटनी में। डोर्सोवेंट्रल कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ शूट इज कॉल्ड लीफ। रूट क्या है बेटा? रूट, ऐसे क्या बोला था वो? रूट, अरे अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप फ्रॉम रेडिकल। यस, आइदर जियो पॉजिटिव और फोटो नेगेटिव, एजियोट्रोपिक नोड और इंटरनोड। बाकी छोड़िए, नेपिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल है ना मैडम, खाते हैं पीते रहते हैं हम लोग, सलाद बनाते हैं। नहीं, सलाद नहीं, क्या बोलती है? सैलेड, सैलेड हम लोग इतना भाषा का अभाव हो गया। सैलेड। एक दिन मैं मार्केट में गया, मेरा बड़ा गरम गरम बना रहा था, खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, जानती हो क्या है? खड़खड़ खड़खड़ खड़खड़, इतना भी नहीं समझ, खड़ो। तो कह रहा है अमलेटवा तुमको दे देना हो, अमलेटवा। बोले क्या ही बोल रहा है, और पढ़ा लिखा कार से उतरा। इसका मतलब नहीं बेटा, शिक्षा, शिक्षित होना और साक्षर होना अंतर है सर। हम भी साक्षर है ना, मुझे खड़ा होने आता है ना कैसे बात करनी आती है। काश मैं शिक्षित होता तो मेरे बॉडी से एसेंस निकलता। आप शिक्षित बनने का प्रयास ही नहीं कर। देखे ना, धक्का मार के चला गया, जंप करके चला गया, हाँ, ये सब एक्सेप्ट है ना सर। धक्का मार के सॉरी कहना तो मेरी भारतीय संस्कृति बन गई। तो मैं कह रहा ये सब पैथोजन है, ये सब बीमारी है, हमको डिजीज है ये सब। धक्का मार दे सॉरी बोल दे। तो क्या है सर, मैंने कहा सिम्टम। इसके बाद है कंट्रोल। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना है? कंट्रोल। कंट्रोल सो सिंपल, हर भाषा हर बीमारी में एक ही लिखी जाती है। पहला लिखी जाती है यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी। अब सारे जितने भी हमारे वेराइटीज की बात आ रही है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। कम समय में, अभी धान की खेती हो रही है, क्रॉप अभी कौन सा है? धान है। यस, हाँ, कैसा है? अरे भाई बोलो ना, खरीफ है। अरे दादा, यस सर, खरीफ फसल इतना है। डरते क्यों हैं? बॉटनी क्या है? खरीफ। हमने दुनिया को सब कुछ बताया, बॉटनी वाले ही पढ़ाया। काश अगर मैंने कहा ना, सीन कुआं नन, रोटी कपड़ा और मकान, मैं बॉटनी वाला ही बताया उसको। एथनोबॉटनी ही मेडिकल साइंस का बनवाया। नहीं, आज ना हल्दी, विक्को, टर्मरिक, वेनिसिंग क्रीम, वटेवर बना दो। टैटो आज कॉमन हो गया, मैंने ही बनाया था टीका। अच्छा, अरे ये टैटो का मतलब टीका है, नहीं जानते? हाँ, कोविड ने आज टीवी में दिखाया क्वारंटीन, यस, हम बॉटनी वाले ही सिखाए थे क्वारंटीन, कि पहले दरवाजे पर आना,
पैर धो लेना और तब थोड़ी देर बैठना। मम्मा तब तक गोबर से लिपाई पुताई करके रखेगी, मैं तुलसी तेरे आंगन को सींच देगी, दीप जला देगी ना, और दरवाजे पर लाके दीप सहित रख देगी दूध के साथ। ना तुम मरो ना मैं मरूं, पति भी जिंदा पत्नी भी जिंदा, है ना, क्वारंटीन। लेकिन सब भुला दिए। तो खैर मैं उतना नहीं जाना। तो इसीलिए कंट्रोल का मतलब पहला यूज रेजिस्टेंट वैरायटी, क्रॉप रोटेशन, यूज फंजीसाइड। फंजीसाइड यूज करेंगे ना सर? यस सर। हाँ, फिर एडिकेशन, जला दें, यही ना ऊपर है, बर्न कर दें। क्या ठीक ठाक है ना? आप ही को कह रहा हूँ सर। हाँ, आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम आपको बार बार देखे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप खो का आ गए मेरी आवाज़ पर। हाँ, तो क्या है कि कंट्रोल हो गया सर, समझ गया? इसके बाद एक आपके लिए इसी में जोड़ा गया है स्पॉट्स। दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हो गया सर। दूसरा क्वेश्चन है स्पॉट्स में टीएमबी और बैक्टीरियोफाज। टीएमबी और बैक्टीरियोफाज। टीएमबी का मतलब टोबैको मोजाइक वायरस, आपने देखा होगा। आरएनए वायरस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं सर? आरएनए हेलिक्स में कैप्सोमेयर्स प्रोटीन लगे रहते हैं चेन में, और राउंड में पड़े रहते हैं, रॉड सेपेड होते हैं। यस। इसको कहते हैं टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस। और एक डिजीज कॉज करता है टोबैको मोजैक। उसकी पत्तियां क्या हो जाती? कर्ल कर जाती है, एलोइस हो जाती है। अब सरेसा का खैनी हाजीपुर का नामी है। अब उसमें ये टीएमबी लग जाएगा तो पत्तियां छोटी हो जाएगी, तीखा नहीं होगा, चूने के साथ मजा। मैं खाता नहीं हूँ फिर भी जानता हूँ। तो क्या होगा? तो उसके लिए इस टीएमबी को हटाना पड़ेगा। समझ गए? आरएनए वायरस है, कैप्सोमेयर, कैप्सिड्स, ये सब हो गया, लिख लेंगे मैं शॉर्ट में जल्दी जल्दी। और एक है बैक्टीरियोफाज, जो मेरे राज कपूर ने कहा कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी माँ है। माँ कभी गंगा नहीं होती। हाँ, इसलिए भारत में गीता, भारत की नारी, भारत का गंगा, ये कहीं नहीं मिलता। ना भारत जैसी गाय प्योर नहीं मिलती। हाँ बेटा, मैं सच्चा हूं। तो इसीलिए देखिए अभी बाढ़ आ गया, सारा कचड़ा सब नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान करोड़ों रुपए चट करने वाला सब चिंतित है। अब नया प्लान कर रहा है कि बाढ़ में कैसे हम कमाएं। हाँ, डीएम साहब सोच रहे हो आपदा में कितना हम गिर गए। तो वो क्या है कि गंगा का जल सालों भर आप रख दीजिएगा, सड़ेगा नहीं सकता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया फाज होता है, क्योंकि उसके पास हेड है, पॉलीहेड्रल हेड है, डीएनए वायरस है वो, है ना, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल है, अटैकिंग मूड में रहता है, खा जाता है किसको? बैक्टीरिया को खा जाता है। इसलिए माँ हमारी जो होती है हमेशा 24 अपने बच्चों को, संतान को देखती है। तो नेचर, प्रकृति, प्लांट्स हमारे 24 घंटे हमको देखते रहते। नहीं, सिर जति पाल लेती च संघारती इति प्रकृति। तो आइए ये लिख लेंगे, डायग्राम बना लेना है और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सीख देनी है 2, 3, 4 पॉइंट। ठीक है सर। इसके बाद आ जाइए, पेपर 4 है ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पहला प्रश्न है वीएस थैलस ऑफ मार्केंसिया। वीएस थैलस ऑफ मार्केंसिया। दूसरा है एस्ट्रोबाइलस ऑफ लाइकोपोडियम। अब देखिए क्या प्रकृति है, एक तरफ अलगी है शैवाल, दूसरे तरफ है फंजाई। फिर देखिए कंट्रास्ट क्या है,
दोनों के बीच दोस्ती लाइकेन नहीं, फोलियोज क्रस्टोज, ये दोस्ती देखिए। इसके बाद एक प्लांट एम्फीबियस मार्केसिया आ गया, ब्रायोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, मुसई, लिवरवॉट, हॉर्नवॉट ना सर, अगर आप कहें एंथोसरस गाय के सिंग के तरह, हॉर्नवॉट दिल के लीवर के तरह, लिवरवॉट माने मार्केसिया। अब देखिए इसका थैलस डोर्सोवेंट्रल कंप्रेस्ड फॉर्म है, सब इसमें ट्रू वैस्कुलर बंडल नहीं है, लैक ऑफ वैस्कुलर बंडल है, लेकिन राइजोइड्स है, स्मूथ है, रेब्रिकुलेटेड है, स्केल है, गेमा कप है। ए भाई बार बार मेरे सर कह रहे हैं कहाँ है, ये सर वो ले लीजिए ना फोटो फोटो हाँ नहीं मेरा नहीं, हम सब का। आप मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? जीपीएस लीजिएगा हम लोग का, ठीक है। तो VS थैलस, VS का मतलब वर्टिकल सेक्शन काटेंगे, पहले मैंने बताया। और ये सेलुलोज का बना, इससे सेफ्रानिल लगेगा, और माउंट क्या लगेगा, ग्लिसरीन रहेगा। तो क्या करना है सर कि थैलस का स्ट्रक्चर बनानी है। तो आप देखे होंगे अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस में पोर है, खिड़की है, उसके बाद फोटोसिंथेटिक रीजन है जहां पे क्लोरोफिल है। ये जीपीएस नहीं के सर, ये खींच लेनी है, जीपीएस नहीं थे कोऑर्डिनेट दादा वो वाला तो छोड़ देंगे सब, जीपीएस नहीं। हाँ की कलो बवाल भे गेल हो, ई छै जीपीएस ना लू वहाँ से। जीपीएस का मतलब वो बताता है कि आप कोऑर्डिनेट्स बताता है कहाँ पे है, उसमें है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सिस्टम। एक होता है स्टेशनरी मोबाइल, लेके होंगे तो करता क्या था पहले, ये बीमारी है इसका, हाँ अब क्लोज करेगा और आप ऐसे लीजिए ऐसे और मार दीजिए, ठीक। हाँ तो मैं कह रहा था सर बड़ी आसान। तो क्या है कि फोटोसिंथेटिक रीजन, इसके बाद स्टोरेज रीजन है, ठीक ना। तो आप डायग्राम बना देंगे, लेवल कर देंगे, ठीक है। एयर पोर इज प्रेजेंट, अपर सिंगल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, फोटोसिंथेटिक रीजन इज प्रेजेंट, स्टोरेज फूड स्टोरेज इज प्रेजेंट एंड लोअर एपिडर्मिस। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्युलेटेड। अगर ऐसे ऐसे कटा हुआ है और ये है ऐसे, तो ये ट्यूबरक्युलेटेड राइजोइड्स है। अगर ये स्मूथ है, सीधे ऐसे है, तो प्लेन है, मतलब तो स्मूथ राइजोइड्स है, और बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा स्केल, ठीक है। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल हो गया, कमेंट्स लिख देंगे। दूसरा स्ट्रोबाइलस है। स्ट्रोबाइलस का मतलब होता है कोन। लैकोपोडियम में क्या हो गया, आप सेलेजिनेला का नाम सुना होगा, लक्ष्मण बूटी, लैकोप्सिडा, एसोनोप्सिडा, ये सब क्या है, ये टेरिडोफाइट्स का। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। यही हुआ तरीका कि मैं बड़गांव में 2 बजे या 1:30 बजे हूँ उपस्थित, संडे को होगी, और वो भी संडे को। यस। तो आइए, तो क्या है ना कि 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोस्पोरस, दूसरा होते हैं हेटेरोस्पोरस। क्योंकि 2 तरह के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स। माइक्रोस्पोर का मतलब माइक्रो, छोटा छोटा, मेगा का मतलब बड़ा बड़ा। और यहीं पे मेल और फीमेल की भी बात है, यस ठीक है। तो अगर इकोसिस्टम, जिसको कहते हैं हॉर्स टेल, घोड़ा के पूछा जा सकता है, पूछता है ना हॉर्स टेल, तो हॉर्स टेल में हेटेरोस्पोरस होता है, बड़े छोटे छोटे। तो इसको क्या कहते हैं कि ये इस तरह, ये क्या है, चौक है इस सर, तरह कटे रहते हैं। ये स्पोरोफिल कहलाते हैं, पत्ती है ये क्या है, लीव्स हैं। तो स्पोरोफिल के नोट्स पर ना निचले पस्तर, स्पोर्स मतलब स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में स्पोर्स रहता है। स्पोर्स टेट्राड, स्पोर्स का मतलब ये टेट्राड होगा,
एक्साइन होगा, इंटाइन होगा, वटेवर, न्यूक्लियस होगा, जर्मपोर होगा। इसीलिए पॉलन ग्रेन पकड़ना बड़ा मुश्किल है, इतने वेराइटी ऑफ स्पेसीज। तो फिर भी ये मानते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये लाइकोपोडियम का होमोस्पोरस होता है। तो स्पोरोबाइलस ऑफ लाइकोपोडियम का डायग्राम बना देंगे। स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर एक्सिस, ठीक है। ये अगर हो गया और इसके बाद आप लिख देंगे होमोस्पोरस लाइकोपोडियम का कैरेक्टर लिख देना है, 5 कैरेक्टर, ये हो जाएगा। इसी तरह सिमिलर दिखता है लेकिन अलग है। मर्केंसिया का, एंथोसोरस का स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट में होता है फूड कैप्सूल एंसीटा, तो वो बनाना नहीं है, जो आसान है इसीलिए आपको परोसा गया है, ठीक है। मैं जो आपको कहा स्ट्रोबाइलस कहा, मैंने ये कहा मार्केंसिया कही, लाइकोपोडियम कहा, इकोसिटम कहा, उसके बेसिक्स को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा सर। मैं एक क्लास कर रखूंगा भाइबा भोज के लिए, ताकि कुछ भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मुझसे आप पूछते मैं सबका जवाब दे ही दूं, लेकिन एक अपेक्षा आपसे कहे ये 4 पेपर में कार्बन सिंह का नाम बताओ। एक प्रश्न है कार्बन सिंह, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, समंदर, मेरी, क्योंकि एल्गी बहुत ज्यादा है वहाँ। आपसे कोई पूछ दे ओलिगोट्रॉपिक, यूट्रॉपिक और लीजोट्रॉपिक में क्या अंतर है? देखिए, इसलिए मैं बायोडायवर्सिटी छेड़ा नहीं अभी। ये जो प्रश्न दिए गए और एक तरफ मुझे बहुत अफसोस है कि मैं बहुत ईमानदारी नहीं कर पा रहा और न कर पाया आपसे। मुझे बहुत कुछ करना था, मैंने सोच कर नींदों में आया था, अंधेरे में बड़ी सोचा था ये बोलूँगा, लेकिन हमको क्या पता, इतना एक ही क्लास होगा तो एक ही में सब लोग रहेंगे। देखिए, प्रोडक्टिविटी की बात मैंने की। प्राइमरी आपने पढ़ा होगा एनपीपी, एनसीपी, जीपीपी। अगर मोर देन 200 हो गया तो यूट्रॉपिक हो गया, मतलब इनरिचमेंट। अगर इन बिटवीन 100 to 200 है तो मीजो हो गया, और अगर ओलिगो मतलब लेस देन 100 हो गया, है ना सर। प्रोडक्टिविटी की बात मैंने की। आपसे कोई कह दे सेपरेशन ऑफ क्लोरोफिल के बारे में, तो कितने तरह के कलर होगा सेपरेट। एक क्लोरोफिल पत्ती को अगर देख रहे हैं, अगर क्रश कर दिया मैंने और क्रोमेटोग्राफी पर आप उसको सेपरेशन करा दिया पेपर क्रोमेटोग्राफी पे, तो कौन कौन सा कलर दिखेगा बोलिए? अरे पहले क्लोरोफिल बी दिखेगा, ये नहीं, ब्लू इज ग्रीन, तब येलो इज ग्रीन, ए, और तब जेंथोफिल, और तब कैरोटीन। इसीलिए कहा जाता है बैक्टीरिया और एल्गी में क्या अंतर है। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल भी नहीं है, नहीं तो उसे केमोसिंथेटिक करने की जरूरत क्या था? केमोसिंथेसिस। सल्फर बैक्टीरिया वो भी हो जाता है बेचारा प्लांट, हो जाता ना। अच्छा, फिर आपसे एक प्रश्न पूछते हैं मेरे जैसा बेवकूफ चलते चलते, क्या है ना बाबू, आप एमएससी हो, आपके बाद अब डिग्री नहीं मिलेगी, अब अवार्ड मिलेगा, है ना सर। तो इतना पढ़िए कि अगला आपसे संतुष्ट हो। जैसे सर मेरे क्या कहे, आप छोड़ दीजिए लेकिन इनको संतुष्ट करके छोड़िए। मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा तो इनको कैसे कर दूंगा। लेकिन हाँ, कुछ पल के लिए तो मान जाएंगे। अगर कोई कहे, आप पूछ लीजिए, सर ये लीफ है और मैंने इसे बर्न कर दिया, जला दिया, हो सकता है? सबको जलना है, मुझे भी जलना है कल, मुझे मिटना है ना कल। ए हले मिट्टी से कर दाग तफर पर लगना, है ना। हाँ, तो मैं तो कल जाऊंगा। तो ये अगर जल दिया, ये लीफ को जला दिया तो क्या बचेगा? सल्फर, ऐसा प्रश्न है कि नहीं? सल्फर, आयरन सब बच सकता है ना, ऐसे बचेगा। कार्बन तो जल जाएगा इसमें। सोचिए सर, पोटेशियम सोचिए, अरे मैग्नीशियम बचेगा हो, बस मैग्नीशियम। क्लोरोफिल कौन न बनाता? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, यस। बोलिए इतना दूर हम काहे को सोचेंगे सर, आप जैसा हम पैनल लेंगे बेटा।
इसलिए मैंने कहा ना कि 12 लड़कों का सिलेक्शन हुआ, इसीलिए पढ़ना पड़ता, पढ़ना चाहिए। इसीलिए यूपीएससी का बीपीएससी का क्वेश्चन जब बनाने को आता है तो पढ़ना पड़ता, तभी आपको लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अगर आपसे पूछ दे फंजाई और एल्गी का एसोसिएशन कैसा होता है लाइकेन के कंडीशन में, एक मिनट लाइकेन क्या है, मतलब ऐसा ही पूछ दे व्हाट इज लाइकेन। एटोमस, सीधा सीधे बोलो ना, डरते क्यों हो। फिर फंगी बोल रही लुंगी, फंजाई बोल रही, यहीं पर जीरो हो जाएगा, लुंगी पुंगी करने लगी। सिम्बायोटिक। अच्छा एपिफाइटिक होगा तो क्या होगा बेटा, एक एग्जांपल बताओ एपिफाइटिक का। बायोडाइवर्सिटी है सर, एपिफाइटिक ऑर्किड, वाह बर्ड रेसिपी, भांडा भी करते हैं। क्यों एपिफाइटिक है सर, क्यों नहीं वो पैरासाइटिक हो गया, क्या कारण है। केवल वो शेल्टर लेता, सपोर्ट मत, तो फिर फंस जाएगा मामा। भाषा ही माना, आपसे मुझे सपोर्ट चाहिए, क्या है, केवल शेल्टर चाहिए। और एक उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर है वेलामेंट टिश्यू, जिससे कि वो मॉइस्चर को ट्रैप करे। क्लोरोफिल है। अरे हर बड़े बड़े घर में पॉट्स में बरामदे में लटकता और हैंग करके रखता है लोग, हैंगिंग नहीं, वही ऑर्किड है भांडा, महुआ वगैरह पेड़ देखेंगे उसमें लटकता हुआ नजर आएगा। खैर, अच्छा दो तरह के होते हैं, एक का नाम है पैरासाइट और दूसरा का नाम है, बिल्कुल मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, और दूसरा का नाम है सेप्रोफाइट। क्या अंतर है, तीनों एक लगता है ट्वीन है, बोलो बेटा। पैरासाइट और सेप्रोफाइट में अंतर और एक एक एग्जाम्पल बोलो। पढ़ू एमएससी बाड़ू, कहाँ गए बोलते हैं, पटना कहाँ, अरे बाप रे, दीपापुर, नारियल घाट, भगोड़ी। अभी मत बोला कि हम दानापुर के हैं, इतना घूमे हैं। हाँ, प्रोजेक्ट्स इतना कर दिए, सब के गली। कोई समस्तीपुर है उसका बता देंगे, कोई नवादा गया हो उसका बता देंगे, और भाषा भी सब बोल 30 साल की उम्र। हाँ बोलो, जानना चाहिए ना पैरासाइट। यस पैरासाइट क्या है, तुम्हारे माथा में पैरासाइट है। यस सर, होता है। क्या नाम है, जूवल। और सेप्रोफाइट है तुम्हारे पास, नहीं नहीं ना, नहीं। अच्छा पैरासाइट और सेप्रोफाइट में दो अंतर है मैडम, एक कहता है फैकल्टेटिव, एक कहता है ऑब्लिगेट। क्या मतलब वो, अब बोलिए ये सब कहाँ से पढ़े थे सर, हम तो पढ़े भी नहीं किए, नामे नहीं सुने, नहीं नाम नहीं सुना ना, फैकल्टेटिव और ऑब्लिगेट सुने सर। ऑब्लिगेट मींस वाट सर, जरूरी है। जो होस्ट है, पैरासाइट का होस्ट क्या है, लिविंग, और सेप्रोफाइट का होस्ट क्या है, डेड एंड डिकेइंग। डेड एंड डिकेइंग है। अगर मैं जिंदा हूं तो जू मेरे रस ले रहा है, एस्केरिस मेरे आंख से चूस रहा है, नहीं है बेटा, मैं मानता हूं। हाँ ऐसा नहीं है, नहीं तो इतना बोल्ड नहीं रहते। हाँ सब खत्म, हाँ भी दिन भर भूखे रहेगा तो क्या होगा, हाँ तो भी भाग जाता है मैदान छोड़। तो क्या है, लेकिन मेरे मरने के बाद भी वो कहे कि मैं इसके साथ एंजॉय करूंगा। तो अगर वो पैरासाइट है और लिविंग होस्ट पर है तो वो ऑब्लिगेट है। क्या सर, ऑब्लिगेट है। और अगर इधर भी उधर भी 50-50, जैसे बफेलो सिस्टम में हम लोग वेज भी है नॉन वेज भी है, दोनों अलग स्टॉक लगा हुआ है, लेकिन इधर जंप करेंगे इधर जंप कर जाएंगे दोनों में, तो क्या हो गया, फैकल्टेटिव। अच्छा, तो इसी तरह आपसे कोई पूछ दे कि एल्गी के कोई दो कैरेक्टर है, हाँ, थैलस लाइक स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा। बहुत अच्छी बात। तो थैलस क्या है,
नहीं बेटा, वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा बोली ना। अच्छा पायरिनोइड्स, व्हाट इज पायरिनोइड्स? गुमराह ना करो भाई, उसका डेफिनेशन ऐसा नहीं हो। डार्क स्टेन प्रोटीनस बॉडी इज कॉल्ड पायरिनोइड। घुमाओ नहीं बेटा, ऐसा कैसे समझ सकते हो कि हम वो टोपी पहना दें? टोपी पहनते नहीं उसके तरह, बोलने के बाद भी टोपी नहीं खोला, क्योंकि मेरा आकड़ है ना। अभी भी तो खोल ले कम से कम, अभी भी नहीं खोल रहा है। अगर कोई आपसे पूछे जू स्कोर और हिप्नो स्कोर में क्या अंतर है? बिल्कुल मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैं छेड़ा कहाँ अभी, तब शुरू करता है ना। जू स्कोर और हिप्नो स्कोर में क्या अंतर है? जू स्कोर का मतलब है मोटाई और हिप्नो स्कोर का मतलब है नॉन मोटाई, यही ना। असिस्ट मतलब तो सिस्ट होता ही। चल फिर अगर कोई, मैं पूछ रहा हूं हाइफी और माइसेलियम में क्या प्रश्न बनता है या नहीं? तो आपसे निवेदन है, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। 1 बज गया है, आपको भूख लगी होगी, ट्रेन का समय हो गया होगा, संडे है, बादल घिर ना जाए, दीप जलता रहे, आप गंतव्य स्थान को पहुंच जाएं। अरे घूम रहा होगा, अटेंडेंस कहाँ गया? देखिए धीरे धीरे अटेंडेंस बनाई, बवाल नहीं कीजिए, शोर मत कीजिए, ये आपका घर है। जिसका अटेंडेंस बन गया आप जाके घर में कॉपी बनाइएगा, धीरे से निकल जाएगी, ठीक है। और जिसका अटेंडेंस नहीं बना वो बनाइए और वापस। सर कुछ पूछ रहे हैं क्या होता है, ये 6 है, 6 में किसी ग्रुप में पहला, इन्हीं में से कोई पहला हो जाएगा और बाकी रेस्ट जो स्पॉट्स हो जाएंगे। इसी 6 में से सारे रहेंगे, सारे ग्रुप में, 5 ग्रुप में अल्टरनेट रहेगा। जैसे पहला में नॉस्टल दे दिया तो दूसरा में पहला ऑडिटोरियम दे देगा। तो आपको पढ़ना है, 6 पढ़ के आएंगे। 6 नंबर का है तो पहला स्लाइड प्रिपरेशन हो गया। स्पॉट्स का मतलब है कोई 2 तो 2 दे देंगे, 3 नंबर का 6 हो गया ना। सर सारा लिख कर लाना है, क्या लिखना है सर? डायग्राम बनाना है, कैरेक्टर लिखना है, ठीक है। बिल्कुल कॉमन रहेगा, स्पॉट्स भी कॉमन रहेगा और जो है वही रहेगा। केवल नंबर बदल सकता है, लेकिन प्रश्न का भाषा बदल सकती है। मतलब लिफाफे की रंगीनियां बदल सकती है, लेकिन मजबून यही रहेगा। हाँ हो, अरे भाई स्लाइड प्रिपेयर मतलब 5-6 लिख के लाओ ना भाई, 6 का डायग्राम बनाओ, 6 का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की दो। और परीक्षा में आएंगे तो वो बताएंगे कि पहला पर नॉस्टॉप लिखिए, क्योटोगोनियम लिखिए। बस मैं तो डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर बोला हूँ, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। ये हो